Gurutam. Okay, guys, so welcome to our math session here. And in the last session, we have seen how to solve a quadratic equation with the help of factorization method. What we have done in the last session? Factorization method we have done in our last session. So I'm going to start again, guys. So our topic was factorization method. Okay, so all of you have done the work or not? सोनल, आपने वर्क किया है कुछ इसमें? सोनल, आदित्य? Yes, sir. Yes, sir. किया sir. Okay, Amishi, have you done something in this? No, sir. Why? Huh? I forgot to do it. No, ये बहाना नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है? Yes, sir. ओके, नीतीश आपने? Yes, sir. ओके, और आशीष आपको आवाज नहीं जा रही? आ रही है सर अब। ओके, ठीक है। आपने वर्कआउट किया है कुछ इसमें? सर ये क्वाड्रेटिक में सर? यस यस सर, कुछ किए हैं सर। ओके, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का मेथड हमने उस दिन देखा था, हाउ वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम by factorization method, right? I'm giving you one problem, guys, here. You will give me the answer. Is it clear? Is that clear? Yes, sir. Okay, so I'm taking one problem, very easy. This kind of problem generally comes, so just giving you, so please try to do it. Okay, so here is the problem in front of you guys, so please try to solve this one. You have total 3 minutes for it. Do it fast. जो लोग बना लेंगे वो सिर्फ डन बोलेंगे, आंसर नहीं बताएंगे. Is this done? Is it done, guys? Yes, sir. Okay, ठीक है. Let's see. सोनल आपका हो गया? Yes, sir. आदित्य आपका? Done, sir. Okay. अमीशी? So, हाँ? no, sir. Just a minute. Okay. नीतीश? नीतीश?
आशीष डन? नो सर। ओके, नीतीश आपका? आवाज नहीं आई नीतीश मुझे आपकी। नो सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, मैं इसको सॉल्व करता हूं। और बहुत ही ये सवाल इजी है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो इसमें ध्यान दो, ये जो फ्रैक्शंस में है सब अलग है गाइस, राइट? तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। व्हेन आई विल टेक द एलसीएम इट विल बिकम x plus 3 and 2x minus 1, राइट गाइस? तो ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में सिंपली हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर में 2x minus 1 प्लस, प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल है, राइट? एंड ये हो जाएगा x plus 3। देखो क्यों x plus 3? क्योंकि यहाँ पे 1 1 है गाइस। आप लोगों ने मैथ से पढ़ा भी होगा 1 plus 3 अपॉन 1 by 5 कैसे करते हैं। तो सीधा एलसीएम ले लेते हैं और क्या करते थे आप? यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 5 हो जाता था। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। ऐसा करते थे आप लोग सॉल्व करने के लिए? करते थे अमीशी? Yes, sir. तो मैंने भी वही काम किया और इसको यहाँ पे एज इट इज मैं 7x plus 9 लिख देता हूँ। गाइस जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कुछ बॉक्स में लिखा हुआ है इधर। इसका Yes, sir. मतलब ये है कि x की वैल्यू ये सब नहीं होंगी, ठीक है? कुछ लोग बोल देते हैं कि x की वैल्यू ये है, तो दे हैव ऑलरेडी टोल्ड दीज आर नॉट द वैल्यूज ऑफ x, ठीक है? कोई भी इक्वल टू 0 नहीं करके हम सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मेंशन नॉट इक्वल्स टू ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ठीक है गाइस? अब आगे चलते हैं। आगे में हम देखो, हम एक काम करेंगे, इस नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नीचे वाला ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए मेरे साथ। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 6x, उसके बाद हो जाएगा माइनस x माइनस 3, हो गया। और ऊपर में हम कर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सो 2x minus 1 प्लस x plus 3 that is equals to 11 upon 7x plus 9। किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम? No, sir. अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 2x है और ये x है, सो इट विल बिकम हियर 3x, और ये -1 है और ये +3 है, सो इट विल गिव मी +2। और नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर विल बिकम हियर 2x स्क्वायर प्लस 5x minus 3 that is equals to 11 by 7x plus 9। Any problem? Any problem? No, sir. अब हम क्या करेंगे गाइस? अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास पेज नहीं है, सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 7x plus 9 टाइम्स 3x plus 2। कैन आई राइट दैट? ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया जाके, और इधर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। किसी को प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है? No, sir. So let's multiply this to this. So 7 3 जा 21। कोई दिक्कत नहीं है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन गोपाल जी का सब Wait, है तो हम लोग जो म्यूट कर लीजिए, give me a second. क्या कर। Okay, so we are moving here. So 21x square, और यहाँ पे ये हो जाएगा 27x, और ये बन जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 14x, और प्लस 18 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 22x स्क्वायर प्लस 15x 55x माइनस 33, राइट गाइस? अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो ये 21x स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा गाइस? 27 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 41. So we can write it down this one as 41x plus 18 equals to 22x square plus 55x minus 33। अब सबको उठा के इधर से हम राइट हैंड साइड लेकर चले जाएंगे। तो देखो ये इधर जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ गाइस, ध्यान दीजिएगा। ये 22 है और ये 21 है, तो क्या बन जाएगा अमीशी? X. अमीशी इट विल बिकम हाउ मच? So 22 इधर है, ये 21 उधर गया, तो -1 हो 21। यस, ओनली 1x विल बी लेफ्ट, yes. तो 1x स्क्वायर। अब देखो ये 55 है, ये 41 है, तो क्या हो जाएगा? ये
14x, राइट, और -33 है और ये भी -18 हो जाएगा. So -33 and -18 will give me how much? -51. So एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ. -51. 8 5 3 40, हाँ, और ये हो गया -51. यस. सो माइनस, इतना है सर, हाँ, इतना आया है, बाकी आगे नहीं हुआ सर. ओके. सो इतना आ गया, इतने पे पहुंच गए आप लोग. यस सर. अच्छा, सर इससे आगे सर. अरे रुकिए, सॉल्व कर रहा हूँ, अभी सॉल्व नहीं हुआ. अब ये देखो, इतनी कहानी जो मैंने बनाई वो किस लिए बनाई? इतनी कहानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाने के लिए की गई है. सभी को समझ में आया यहाँ पे क्यों इतनी सिर्फ कहानी हुई? अमिशी क्लियर है? अमिशी, Yes, sir. तो ऊपर में देखो, ऊपर में कहीं भी स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं था. हमने इसको क्या किया? हमने इसको सिंप्लीफाई किया, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव मेड इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. सर बन गया सर. चलो बन अब गया. ओके, कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आया मेरे पास, वो आया 1x² प्लस 14x माइनस 51 दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट. मैंने क्या बताया था सभी को? रूल ये बताया है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो. सो आई एम डूइंग इन द रफ वर्क, so I will do it in the rough. 1 times -51 will give me how much? -51, right? Amishi, 51 को फैक्टराइज किससे कर सकते हैं? So 51 को 51 से. और कोई दूसरा नंबर नहीं है क्या? सर 17 और 3. We can go by 17 सर. 17 and 3. अब देखो, दोनों प्लस में रखेंगे तो 14 तो नहीं आएगा, राइट. तो एक को प्लस में, एक को माइनस में. किसको अमीशी माइनस में रखेंगे बताओ? 3 को. सो 3 को माइनस में, इसको प्लस में, तो ये आ जाएगा +14, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये -51 भी आ गया. मतलब ये भी सेटिस्फाई, मिडिल टर्म भी सेटिस्फाई, राइट. सो हम इसको लिख सकते हैं 1x² प्लस 17x माइनस 3x minus 51 equals to 0, right? So after that we can write, oh sorry, after that we can take the common, right? So we are taking the common. So what is the common here? Only x is the common, right? So it will become here x plus 17, और यहाँ पे common हो जाएगा guys -3. So I will get it here x plus 17 equals to 0. So इसके बाद हम लिखेंगे, ब्रैकेट वाले सेम आ गए तो लिख दो उसको, और x minus 3 equals to 0. तो अब देखो यहाँ पे हो गया x plus 17 equals to 0, और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा x minus 3 equals to 0. So from here I will get x is equals to -17, or from here I will get x is equals to 3. These are the answers. अमिशी क्लियर है? Yes. आया. ओके, तो इस तरीके से गाइस हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो अमिशी आपका कहाँ तक बना था ये बता सकते हो आप मुझे? So ये जब क्वेश्चन आया था, करना था हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तक सर. यहाँ तक. तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो. देखो सब लोग यहाँ वर्क करते हैं, देखो आप बहुत पीछे हो, और मैं बार बार इस तरीके से जल्दी कोई नहीं बताएगा, ठीक है? सर हाँ बोलिए. सर रूट होते हैं सर, रूट में कुछ दिक्कत होता है. कमिंग वेट, आप वेट तो करो सिर्फ थोड़ा सा, मैं आ रहा हूँ. सब, मैं एक भी टाइप नहीं छोड़ता हूँ गाइस. क्वेश्चन जो भी है, एक भी टाइप आपके जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें से नहीं छूटेगा, ठीक है? ओके, सो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ. नेक्स्ट, अमिशी ये नोट हो गया है पूरा? Yes sir. ओके, मैं आगे प्रोसीड करूँ? Yes sir. थोड़ा सा फास्ट हो जाइए अमिशी, मेहनत कीजिए. देखो मेहनत नहीं करोगे ना, मार्क्स नहीं मिलेगा बेटा, बता रहा हूँ, ठीक है? तो मार्क्स लेने के लिए, अच्छा नंबर पाने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है, ठीक है? मेहनत करो. अच्छा गाइस, देखो मैं एक नया क्वेश्चन ले रहा हूँ, और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो कि मैं ट्विस्ट आप लोग को बताने जा रहा हूँ. जरा आप लोग ब्रैकेट वाले नंबर्स को देखो तो क्या है नंबर में ब्रैकेट. ये सर कर लेंगे. गाइस ध्यान दो, ब्रैकेट में अगर आप देखोगे तो एक इनवर्स है. देखो यहाँ पे x plus 3 है, यहाँ पे x plus 3 है, यहाँ 2x minus 1 है, यहाँ 2x minus 1 है. तो ध्यान रहे, जब भी ऐसा नंबर कुछ आप लोग को मिले
ध्यान रहे, जब भी ऐसा नंबर कुछ आप लोग को मिले तो आप उस नंबर को ऐसे सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं बता रहा हूं, वी विल कंसीडर लेट 2x minus 1 upon x plus 3 is equals to z। मैंने क्या नंबर ले लिया? z। आप इसको b a k l m जो मन करे वो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो, मैंने ये z नंबर लिया, तो सिंपली अगर मैं देखूं तो x plus 3 अपॉन 2x minus 1 क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 1 by z हो जाएगा। यस सर। अमीशी, Yes, sir. ये ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा इसका, राइट? अब Yes, देखो, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो क्वेश्चन में, तो अब मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूं 2z minus 3 times 1 by z is equals to 5। Can I write that? Can I write that? अब Yes, जरा sir. इसको सॉल्व करो, इसको एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम हो जाएगा z इधर और ये बन जाएगा 2z स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। जरा और सॉल्व करो इसको, तो ये बन जाएगा 2z स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5z। जरा और सॉल्व करो, सो इट विल बिकम 2z स्क्वायर। इसको उठा के इधर ले आओ, क्वाड्रेटिक बनाना है, सो दिस विल बिकम माइनस 5z माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब गाइस आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले z की वैल्यू निकालो। सो लेट्स वर्क आउट विद मी। z के लिए हम लोग काम करते हैं, तो z के लिए काम किया तो मैं लिखूंगा 2 टाइम्स माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 6, और 6 का फैक्टराइज करते हैं हम तो 6 और 1 कर सकते हैं, तो हम माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस 6 प्लस 1 ले लेंगे, सो विल इट गिव मी माइनस 5, और इसको माइनस 6 टाइम्स 1 कर देंगे, सो इट विल गिव मी माइनस 6। मतलब हमारा ये भी सेटिस्फाई और मिडिल टर्म भी सेटिस्फाई। So I'm just writing down here 2z square minus 6z plus 1z minus 3 equals to 0. So यहाँ से देखो मैं कॉमन ले लेता हूँ 2z, so it will give me how much? It will give me z minus 3। नीतीश अपना म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा। So z minus 3 और यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 1, so it will give me z minus 3 equals to 0, right guys? तो यहाँ Sir. पर हाँ बोलिए। सर यहाँ पर 5z को हम लोग 3z और माइनस 2z नहीं लिख सकते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे हाँ कर सकते थे वो भी ऑप्शन। एक मिनट, आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए तो। माइनस 3z और माइनस 2z। अच्छा माइनस 3 माइनस 2, देखो अगर आप माइनस 3 और माइनस 2 ले लोगे तो ये माइनस 5 तो जरूर देगा, राइट? मिडिल टर्म तो मिल जाएगा, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस 6 देगा। हमारा ये वाला टर्म कंप्लीट होगा फिर? नो सर, नहीं होगा, तो हम ये नंबर नहीं ले सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा अब ओहो हाँ ठीक है, चलो z माइनस 3, अब ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। गाइस जल्दी से नोट करो, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, नोट डाउन फास्ट। z पहले हम z की वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू होगी क्या, ठीक है? जल्दी करो, हो गया? यस सर। अमिशी डन? Yes, sir. आशीष डन? यस सर। आदित्य ओके ठीक है ठीक है, चलिए मैं पेज चेंज कर रहा हूँ गाइस, गिव मी अ मोमेंट। सो नेक्स्ट पेज में मैं लिखूंगा z माइनस 3, यस आई एम राइटिंग हियर z माइनस 3 एंड क्या था आंसर हमारा? 2z प्लस 1, सो 2z plus 1 equals to 0. So z minus 3 equals to 0 and 2z plus 1 equals to 0. So यहाँ से मिल गया हमें z is equals to 3 और यहाँ से मिल जाएगा z is equals to minus half। अब देखो गाइज ये दो वैल्यूज मिल गई हमें z की, ठीक है? जल्दी से नोट कर लो z की वैल्यू, जल्दी से नोट कर लो z की वैल्यू। हो गया नोट? सोनल नोट हो गया? यस सर। अमिशी नोट हो गया z की वैल्यू? Yes, sir. अब देखो हमने माना था z इज इक्वल्स टू क्या माना था? 2x माइनस 1।
हमने क्या माना था, लेट 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू z, ये माना था ना। यस सर। अब देखो एक z की वैल्यू आई है 3 और दूसरी आई है z की वैल्यू -12। अब देखो अभी हमें x चाहिए ना गाइस, तो देखो केस 1 हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, केस 1 है व्हेन z इज इक्वल्स टू 3। तो लेट्स सॉल्व इट। 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3। सो देखो यहाँ पे 2x माइनस 1 इज इक्वल, ये कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3x प्लस 9। सो ये बन जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा गाइस, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो इट विल गिव मी 2x माइनस 3x, और ये हो जाएगा 9 प्लस 1, सो माइनस x इज इक्वल्स टू 10, सो x इज इक्वल्स टू -10। एक तो ये हो गया गाइस, ठीक है। और दूसरा केस 2 क्या है, व्हेन z इज -12। सो हम यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 1 upon x plus 3 is equals to -12. So just work out fast. So 4x minus 2 is equals to -x minus 3. तो ये इधर आ गया, so 4x plus x और ये -3 plus 2. तो ये बन जाएगा 5x is equals to -1. So x is equals to -1 upon 5. अब आंसर मिल गया जी आप लोगों को, मिला आंसर सोना? Yes. यस सर। तो इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। क्लियर है? किसी को डाउट हो तो मुझे अभी बताओ आप लोग। नीतीश कोई डाउट? नो सर। आशीष कोई डाउट? नो सर। ओके ठीक है। आदित्य आपको कुछ डाउट? नो सर। ओके ठीक है, जल्दी से नोट करो, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे। और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इन्होंने पूछा था सोनल ने, रूट वाले, मैं रूट वाले प्रॉब्लम्स पे आपको लेकर चलता हूँ गाइस। हर बात में हर वर्ड में केस रूट वाले में 2 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं जो कि मैं बताना जा रहा हूँ। यहाँ तक नोट हो गया सभी का? नोट हो गया यहाँ तक सभी का? यस सर। ओके चलिए हम मूव करते हैं। अब देखो मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया, पहला प्रॉब्लम जिसमें कि आपको लीनियर इक्वेशन दे रखा है और उससे आपको क्वाड्रेटिक में बदलना है, ठीक है। दूसरा जो था उसमें इनवर्स वाला फॉर्म था, राइट। अब तीसरा चल रहे टाइप करने हम कि उसमें स्क्वायर रूट वाले नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में 2 टाइप होता है जो कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अभी, ध्यान देना। एक जो है देखो रूट इसमें लगा हुआ है कहां पर, तो आगे और पीछे, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में और कांस्टेंट नंबर के साथ रूट है, ठीक है। दूसरा होता क्या है कि जो मिडिल नंबर होता है उसके साथ रूट लगा होता है। दूसरा प्रॉब्लम ऐसा आता है, 2 ही टाइप के इसमें प्रॉब्लम आते हैं। मैं दोनों ही डिस्कस कर रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तरीका वही है गाइज, और जो पीछे कोई बोल रहा है सो प्लीज आस्क हिम टू स्पीक लिटिल लो। चलिए देखिए मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ गाइज। तरीका वही है कि हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो रफ वर्क में आए, हमने पहले √2 ये ले लिया और टाइम्स -2√2। सोनल कितना हो जाएगा ये? सोनल इट विल बिकम हाउ मच मल्टीप्लाई के बाद? 4। -4 सर। इट विल बिकम -4। अमीशी मालूम हुआ -4 कैसे आया? Yes, sir. क्योंकि √2 हमको 2 देगा, राइट। और यहाँ पर ये -2 अलग से है, सो इट विल बिकम -4। अब देखो गाइज -4 है तो 4 को फैक्टराइज करो। हमें चाहिए क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो सिंपल है ना, 4 और 1 रख लेते हैं। और हमको -3 चाहिए तो किसको बड़ा रखेंगे? -4 को रखेंगे बड़े में, राइट। और +1 कर दिया, सो इट विल गिव मी हाउ मच? -3 और -4 टाइम्स 1 कर दिया तो -4। दोनों सेटिस्फाई? यस सर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये वाला आसान होता है गाइस, डोंट वरी। सो √2x² -4x + 1x -2√2 = 0। किसी को प्रॉब्लम इसमें? देखो मिडिल वाला देखो आ गया, मिडिल वाला देखो आ गया यहाँ पे। अब दूसरी चीज देखो, अब हमें कॉमन निकालना है। क्या निकालना है हमें?
कॉमन। प्रॉब्लम और गलती कहाँ होती है बच्चों से? कॉमन निकालने में। अब देखो, क्या मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 times √2 times √2? Can I write 4 as 2 times √2 times √2? Yes, sir. तो अब देखो, ये √2 और एक √2 कॉमन हो गया, तो √2 और x भी कॉमन, तो हम √2x कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ x बचेगा, Yes, sir. माइनस यहाँ पर ये वाला पोर्शन बच गया। गलती लोग यही करते हैं कि 4 है तो 4 को रूट में कैसे कन्वर्ट करें, यही चीज सोचते रह जाते हैं और वहां मिस्टेक कर देते हैं कॉमन निकालने में। अभी समझ आया कैसे निकालेंगे कॉमन यहाँ पे? अब इसके बाद यहाँ पर क्या है जी? 1 है और यहाँ 2√2, तो हम 1 ही ले लेते हैं, कोई बचा नहीं है यहाँ पे। तो x माइनस 2√2, क्या हमारा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है? Yes, sir. ब्रैकेट की चीजें सेम है, सो ब्रैकेट की चीजें सेम है, सो वी विल राइट x माइनस 2√2 एंड 2√x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो ये बन जाएगा x 2√2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 2√2 और यहाँ से हो जाएगा √2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू -½ अपॉन √2। अब देखो गाइस, मैंने आप लोग को लास्ट सेशन में शायद बताया था कि डिनोमिनेटर में रूट वाले नंबर नहीं होंगे, बताया था ना? Yes, sir. तो यहाँ तो चलेगा, यहाँ तो चलेगा क्योंकि न्यूमरेटर में है, बट डिनोमिनेटर में रूट नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे हम? रैशनलाइज कर देंगे। सो रैशनलाइज करने का तरीका, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन गया √2 और नीचे बन जाएगा जस्ट 2। सो x की दूसरी वैल्यू हो गई नीचे से -2। टू होगा ना sir? क्या? ओह सॉरी, √2 से मल्टीप्लाई, √2 तभी 2 आएगा ना? Yes, sir. हाँ वो छूट गया था, सॉरी। क्लियर है सोनल अभी? यस सर। अच्छा सर, अगर बीच में रूट में हो तो? अभी आ रहे हैं, अभी तो मैंने जस्ट बताया कि दूसरा प्रॉब्लम भी है। पहले जो मिले वो खाएंगे नहीं, मतलब बारात में जाते हैं तो पहले दूसरे मिठाइयों पे नजर रहती है, जिसमें जो थाली में रहता है वो भी कोई दूसरा खा के भाग जाता है। मिठाई ऐसा नहीं लगता है सर। पहले जो थाली में है उसे तो खाओ, तब तो दूसरे की प्लेट में देखोगे। मतलब आपका हाल वो है कि दूसरे की प्लेट में देख रहे हैं और अपनी थाली का छोड़ रखे हैं, मालूम चला अपनी थाली का भी गायब हो गया। यस सर। चलो इसको ये नोट हो गया। Yes, sir. ओके चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, लगे रहना चाहिए नए नए प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये एक टाइप हो गया जी हमारा। दूसरा रूट वाला प्रॉब्लम मैं अभी लेकर आता हूं आप लोगों के सामने। गिव मी अ सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट गाइस, ध्यान रहे मैं पेज चेंज कर रहा हूं। देखो दूसरा जो रूट का प्रॉब्लम होता है उसमें मिडिल में होता है। क्या होता है? मिडिल में कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। और मिडिल में एक और आता है जो कि एक प्रॉब्लम और है मिडिल वाले में, मैं वो भी ले लेता हूं पहले ही, वो भी आपको दिखा देता हूं और 1 बाय 1 मैं दोनों को सॉल्व करूंगा। देखो पहले वाले, इससे पहले वाले में आगे पीछे मतलब x² और कोफिशिएंट के जगह पे रूट था, ठीक है। अभी इस प्रॉब्लम में आप देखो तो मिडिल में है रूट, राइट गाइस, और एक प्रॉब्लम ऐसा होता है जिसमें मिडिल में रूट होता है। दिख रहा है आपको? Yes, sir. देखो यहाँ पे प्लस प्लस नहीं है, सीधा नंबर के साथ है, और इस वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट में दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये एक चैलेंज है हमारे लिए। चैलेंज कुछ भी नहीं, मैं इसको सॉल्व कर, दोनों क्वेश्चन में 1 बाय 1 करूंगा गाइस, प्लीज आप लोग मेरे साथ नोट डाउन करना, ठीक है। हमारा रूल क्या कहता है कि यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई कर दो, यही रूल है ना। तो हम रूल से चलते हैं, हमने जी मल्टीप्लाई कर दिया 1 टाइम्स √3, कितना आएगा? √3 आएगा। Yes, sir. अच्छा ठीक है जी, चलो √3 आ गया। अब एक चीज ध्यान से देखो, √3 का अगर मैं फैक्टराइज करूं, √3 को मैं फैक्टराइज करूं, सो कैन आई राइट इट डाउन हियर √3 and 1? कैन आई राइट इट? अच्छा अब √3 को अगर हम ये करते भी हैं तो अब देखो मैं थोड़ा सा एक वर्कआउट करता हूं यहाँ पे। एक चीज यहाँ पर हमें ध्यान देनी पड़ेगी,
जो कि मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूं -1x²। इस ब्रैकेट को जरा तोड़ दो जी आप लोग, इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे हम, तो ये √3x -1x आ गया यहाँ पे, कैन यू सी दैट? Yes, sir. और प्लस √3 = 0। अब देखो मैंने जब ये यहाँ पर ये मैंने यहाँ फैक्टराइज किया, तो अगर आप देखोगे तो ये देखो ब्रैकेट टूटने के बाद माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ऑलरेडी इसमें तो स्प्लिट हो चुका है। क्या हो चुका है? ऑलरेडी इसमें स्प्लिट हो चुका है, ये डिवाइड हो चुका है, तो हमें मेहनत नहीं करनी, हम इसमें डायरेक्टली 1x को कॉमन मान ले, तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर √3 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें इन दोनों के बीच? ध्यान से देखो, कोई प्रॉब्लम? No, sir. इनके बीच क्या कॉमन होगा, कोई बताएगा मुझे? -1, sir. -1 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x माइनस √3 बचेगा। अभी ब्रैकेट सेम आ गया? यस सर। तो ब्रैकेट जब सेम आ गया तो हमारा रूल कहता है कि जो ब्रैकेट आया सो उसको आप ऐसे लिख दो यहाँ पे, और 1x - 1 = 0, so this will become here x minus √3 = 0, so x will become here √3, और दूसरा आंसर आ जाएगा 1x - 1, so x की वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर है? तो जो ये ब्रैकेट वाले जो रहेंगे ना यहाँ पे, इनको तोड़ देना तो ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाएगा। क्लियर है गाइस? यस सर। अच्छा जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट वाला भी करना है। हो गया नोट? एक क्षण विलंब करिए सर। ओके अमीशी, आपको क्लियर हुआ ये वाला? Yes, sir. हाँ, रूट वाले 3 ही 4 तरह के रहेंगे इसमें। सर हाँ बोलिए। सर अगर सपोज करिए कि यहाँ पर √3x² होता, कहाँ पे? सपोज करने के लिए कर रहे सर, यहाँ पर सर कि √3x² होता 1 की जगह पे ये जगह या नहीं सर, सेकंड यहाँ जो इक्वेशन आप लिखे हैं, इक्वेशन लिखे ना सर, √3x 1x² माइनस √3x। नहीं एक मिनट रुक जाइए, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ की इस पे बात कर रहे हैं? यस सर, यस सर। x² होता अगर सर x² होता, तो अगर √3x² में से अगर प्लस x² को घटाते तो √2x² नहीं सर, होता। क्या वो सर नहीं हो पाएगा। सर अगर ब्रैकेट के बाहर जहाँ पे x² है तब क्या होगा ये? अगर वो x² हो जाएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज इट यहाँ पर x² हो गया, ठीक है? तब नहीं तो सर, हाँ बोलिए। सर यहाँ सिर्फ मान लीजिए क्वेश्चन हो कि x² माइनस ब्रैकेट के अंदर √3x + 1 इंटू x प्लस √3 = 0। एक मिनट रुकिए, मैं लिख ही देता हूँ तब Yes, मुझे sir. क्लियर होगा। ऐसे आप जो बोल रहे हो नहीं क्लियर होगा। एक मिनट रुक जाओ, अब बोलो क्या बोलना है। बोल रहे हैं सर कि x² x² माइनस ब्रैकेट √3x √3x + 1 + 1 ब्रैकेट x प्लस √3 + √3 = 0। अब Yes, देखो सिंपल सी बात, मैंने आप लोग को जनरल इक्वेशन सिखाया है ax² + bx + c, यही सिखाया ना जनरल इक्वेशन? यस सर। अच्छा अब देखो जरा सा इसको सॉल्व करो, जो आपने मुझे इक्वेशन लिखवाया इसको जरा सॉल्व करो। देखो मैं कर रहा हूँ x², इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा √3x², ये बन जाएगा मेरा -1x, और ये बन जाएगा प्लस √3 0। अब देखो जरा ध्यान से, ये x² है, ये x² है, राइट? यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे x² कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1 - √3 बन जाएगा। यस सर। और यहाँ पर ये हो गया -1x, और ये बन जाएगा √3 0। तो अगर मैं देखूं तो 1 हाँ बोलिए सर, यहाँ पर √3x² में से x² को घटा नहीं सकते हैं? कौन से x² को घटा रहे हैं सर इसको हम √3 यहाँ पर है ना सर। यस सर। इसको बोल रहे हैं आप घटाने के लिए?
यस सर, तो दो अच्छा एक अच्छा, ठीक है, मैं आपका कॉन्सेप्ट समझ गया। अब सिंपल सी बात है, जरा आप इसको घटा के दिखाओ तो, ये घटाओ नहीं इसको। घटे, नहीं घटेगा? होगा सर। नो सर, क्या क्या ये घटेगा क्या? नहीं सब्ट्रैक्ट घटेगा होगा? नहीं सर। नो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ये इस फॉर्म में लिख सकते जरूर हैं, हाँ सर, लेकिन वो उस फॉर्म में लिख सकते हैं। we cannot subtract because this is a rational number. This is what? रेशनल नंबर, Rational. And this is what? This is Irrational. इरेशनल। irrational. So rational minus irrational is not a rational. It will become irrational. Or irrational is this. Got it? तो ये जो Yes. सब्ट्रैक्शन आप कर रहे हो, ये यहीं तक लास्ट होगा, इसके आगे आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके आगे Okay. सब्ट्रैक्ट करने का एक तरीका ये है, मैं बता दे रहा हूँ तरीका, जो कि आपके स्कूल में यूज नहीं होगा, बट उसके बाद भी मैं बताता हूँ। 2 माइनस √3 है ना, यस सर, तो 2 माइनस √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.7. 1.732। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, लेकिन नॉट फॉर स्कूल, याद रखिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज करते जरूर हैं हम लोग, लेकिन आपके स्कूल में, आपके सिलेबस में ये यूज नहीं होगा। क्लियर है अभी? यस सर। हाँ, आप √5 का भी वैसे कर सकते हो कि √5 की वैल्यू पुट कर दो और फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल। बट आपके केस में यहाँ पर स्कूल के लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर? यस सर। चलो आते हैं, अमिशी क्लियर है ना अभी? सर ओके चलो अब इस क्वेश्चन में आते हैं। इसमें देखो, इसमें बीच में भी रूट दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, मैं दिखाता हूं। हम रफ वर्क वही काम करेंगे, हमारा प्रोसेस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 है और ये 6 है, सो राइट इट डाउन विद मी। सो इट विल गिव मी व्हाट? इट विल गिव मी 6, करेक्ट? नाउ 6 को जरा वर्कआउट करो। कैन आई राइट इट डाउन 2 and 3? कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अच्छा, अब जरा यहाँ पर आके मैं देख रहा हूं कि यार मिडिल में तो √2 है। क्या है? √2। √2, और मेरे पास तो यार √2 आया नहीं। देखो यहाँ पे √2 आया क्या कहीं पे? No, sir. अच्छा, बट मेरे दिमाग में एक चीज आई कि यहाँ √2 है, तो क्या मैं इस 2 को √2 टाइम्स √2 लिख सकता हूं? इस 2 को, कैन यू सी गाइस? मतलब कहने का कि 2 टाइम्स 3 को, कैन आई राइट इट डाउन √2 टाइम्स √2 टाइम्स 3? कैन आई राइट दैट? यस Yes, सर। sir. अच्छा, अब देखो गाइस, मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए 4। क्या चाहिए मुझको? 4। अब देखो, एक नंबर ये बन गया, एक नंबर जो बन गया वो 3√2 बन गया, और दूसरा नंबर एज इट इज छूटा हुआ है, तो मैंने इसको √2 लिखा। √2 लिखने का क्या मतलब होता है कि √2 के आगे 1 लगा हुआ है, इसका मतलब यही होता है ना? Yes, sir. अब Yes, देखो, sir. दोनों को जरा ऐड कर लो और माइनस का साइन दे दो, तो ये बन जाएगा -4√2 बन जाएगा। Yes, sir. यस सर। और जरा इन दोनों ही नंबर को मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आया? √6 +6 सर। +6, तो +6 आया, तो मेरा ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गया, और यहाँ पर ये मिडिल वैल्यू भी मेरा सेटिस्फाई हो गया, राइट? यस सर। तो मैं इसको देखो, इसमें ध्यान यही देना है कि यहाँ पर रूट किसके साथ यूज किया गया है। क्लियर है? यहाँ पे मैंने ध्यान दिया कि 2 के साथ है, इसलिए मैंने 2 के साथ रूट का काम किया। सोनल क्लियर है यहाँ पे? सोनल, यस सर। ओके, तो अब आप लिखो यहाँ पे 1x² -3√2x -1√2x +6 = 0 लिख सकते हैं? अमिशी लिख सकते हैं? यस सर अब देखो, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा अमिशी? पहले 2 में, तो पहले 2 टर्म्स में तो x x is the common, what is left? So x -3√2 is left। कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अच्छा, लास्ट 2 टर्म में क्या कॉमन होगा, कोई मुझे बताएगा? -√2, sir. -√2। अब किनको किनको -2√2 इसमें नहीं दिखा, वो मुझे बताएं। सबको दिखा कि दिखा, 6 में √2 कैसे आया? देखो, 6 में √2 ऐसे आया,
6 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स √2 टाइम्स √2। देखो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ भी मैंने है, तो इसीलिए √2 कॉमन आ गया, राइट। सो √2 कॉमन ले लिया तो x यहां से बच गया, और लास्ट वाले टर्म्स में क्या बच गया, तो 3√2। सो -3√2 इक्वल्स 0। ब्रैकेट सेम आ गया, अभी ब्रैकेट सेम आ गया। सो हम लिख देंगे x माइनस 3√2 और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। सो अब यहाँ से देखो गाइस, दिस विल बिकम हियर x माइनस 3√2 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 3√2, और यहाँ से हम लिखेंगे x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। सो x विल बी इक्वल्स टू √2। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। जल्दी से नोट कर लो, रूट वाले जितने भी टाइप्स होते हैं हमने सारे डिस्कस कर लिए अभी, ठीक है। जल्दी से करो क्योंकि फैक्टराइजेशन में बहुत टाइम नहीं देना मुझे। मेरे पास 2 टाइप बच रहा है, मुझे वो कंप्लीट करना है। अभी हमने सिर्फ पहला ही मेथड किया है, ठीक है। और जितना इलेबोरेट करके मैं बता रहा हूं, इतना इलेबोरेट करके नहीं बताएंगे जल्दी, शॉर्टकट में सब चले जाएंगे। करिए सर, अभी सर इसका पूरा एक्सरसाइज खत्म हुआ नहीं है। क्या? इसका एक्सरसाइज बहुत बड़ा है सर। हाँ तो बड़ा होगा ना। नोट हो गया? हाँ सर। ओके, चलिए नेक्स्ट में मूव करें हम। नेक्स्ट में मूव करें। यस Yes. सर। ओके, आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट। और ये जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, दिस इज द मैन ऑफ द मैच। दिस क्वेश्चन गाइस, आप इसको मैन ऑफ द मैच बोल सकते हो, मैन ऑफ सीरीज, मैन ऑफ सीरीज बोल सकते हो, जो बोलना है बोल लो। ये बार बार आता है एग्जाम में, पता नहीं टीचरों को क्या प्यार है इस क्वेश्चन से, बार बार देते हैं, बहुत प्यार है एग्जामिनर्स को इसको। मैं इसको सॉल्व करूंगा गाइस, डोंट वरी। सब लोग जल्दी से प्रयत्न क्वेश्चन। कर सकते हैं सर, हाँ, प्रयत्न करके देखते हैं। ओके ट्राई कीजिए। ओके ट्राई कीजिए सभी लोग। कुछ क्वेश्चन इसमें है जो कि मैं यहाँ डिस्कस जरूर करूंगा, बिकॉज दे आर रियली वेरी गुड प्रॉब्लम। बना रहे हैं सभी लोग या टाइम वेस्ट कर रहे हैं? प्रयत्न कर रहे हैं सर, 2 मिनट रुकिए। ओके,
पटना जा रहा सर है। बताइए सर, नहीं आ रहा। ओके गाइस, ठीक है, चलो एक से सर। जल्दी कीजिए, जिसको जो करना है, टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। सर लास्ट में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक में लिखा हुआ है फिलहाल? क्या नो सर। कहीं भी स्क्वायरिंग है दिया हुआ? कहीं भी स्क्वायरिंग नहीं स्क्वायरिंग सर। नहीं है तो क्वाड्रेटिक में नहीं है। तो सबसे पहला हमारा जो वर्क होगा, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। और गाइस यस पार्टिकुलर इस क्वेश्चन में एक चीज बता दूं आप लोगों को, ध्यान रखना आप इस क्वेश्चन के लिए कि ये जो 1/x राइट हैंड साइड में दे रखा है, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आया करो, x वाले एक तरफ कर दिया करो इस तरह के प्रॉब्लम्स में, ठीक है। जब आपको 1/a 1/b 1/x ऐसा कुछ दिया रहे ना, तो x x वाले सब एक तरफ कर दो और नंबर वाले एक तरफ कर दो, ठीक है। अब देखो गाइस ध्यान से, मैं एक काम करने जा रहा हूँ। सर। क्या एक मिनट, हाँ बोलिए। मल्टीप्लाई करके नहीं हो सकता है, इसका नहीं एलसीएम निकालेंगे नहीं, तो। रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा। इजी इजी वे यही है, इसको तो हम तोड़ नहीं सकते डिनोमिनेटर में है तो, नहीं राइट। सर। तो हमने इसको लिख दिया एज इट इज 1/a + b + x। और ये वाला जो टर्म है, इसको हम उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो हम लिख सकते हैं -1/x that is equals to 1/a + 1/b। Can we write like this? Can we write like this? यस सर। Okay, यस सर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सो एलसीएम विल बिकम a + b + x टाइम्स x हो जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में x माइनस a + b + x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा ab और ये बन जाएगा b + a। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो अमीशी सर। अमीशी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, sir. अब देखो, अब जरा ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर में आप देखो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, सो x माइनस a माइनस b माइनस x, ठीक है। और नीचे में हम एज इट इज फिलहाल छोड़ देते हैं। जो लोग मल्टीप्लाई करना चाहते हैं नीचे कर सकते हैं, मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। और देखो गाइस, क्या मैं इसको b + a को a + b बोल सकता हूँ? 3 + Yes, 5 sir. बोलूं या 5 + 3 बोलूं? दोनों का आंसर कितना आएगा? 8। बराबर। तो उसी तरीके से b + a को मैं a + b बोल सकता हूं, नीचे a b लिख दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? आशीष कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम क्या इस x को और इस x को कैंसिल कर दें? कर दिया कैंसिल? गाइस टेल मी। यस सर। ओके, फिर हमारे पास बच क्या जाएगा? हमारे पास बच जाएगा -a - b अपॉन a + b + x टाइम्स x दैट इज इक्वल्स टू a + b अपॉन ab, ठीक है गाइस। इसके बाद हम न्यूमरेटर में गाइस यहाँ पर -1 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा a + b, नीचे बन जाएगा a + b + x टाइम्स x दैट इज इक्वल्स टू a + b अपॉन ab। अब देखो, क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, इस a + b और इस a + b को? तो क्या बन जाएगा हमारे पास? हमारे पास बच जाएगा -1 a + b + x टाइम्स x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ab। आ गया? अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये बन जाएगा -ab और ये बन जाएगा x टाइम्स a + b + x। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अमीशी, डू यू हैव प्रॉब्लम टिल हियर? No, sir. अब इसको जरा और सॉल्व कर लो, सो -ab ये बन जाएगा हमारे पास ax + bx + x², ठीक है।
अब इसको मैं यहाँ तक जल्दी से नोट कर लो गाइस, जिसने नोट नहीं किया प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। नीतीश यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। आशीष? नो सर। आदित्य? नो सर। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए और मुझे बताइए, तो मैं नेक्स्ट पेज में मूव करना है क्योंकि बचा हुआ है इसमें कुछ लिखना और। डन सर। ओके, पेज चेंज करें? यस सर। ओके, नीतीश चेंज करें पेज? यस सर। ओके, अब देखो गाइस, लास्ट स्टेटमेंट जो मैंने लिखा था उस पेज पे वो था माइनस ए बी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यही लिखा था मैंने। अब इसको उठा के इधर लेके जाओ तो 0 इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए टाइम्स बी। हो गया ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गया क्वाड्रेटिक। जरा Yes, सॉल्व sir. कर लो इसको, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। सो लेट्स वर्क आउट। ऑलरेडी ये स्प्लिट किया हुआ है तो हमें जरूरत ही नहीं है, तो एक्स एक्स प्लस ए और यहां से हम b कॉमन ले लेंगे, सो x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट सेम आ गया तो हम लिख सकते हैं x प्लस ए एंड x प्लस बी इक्वल्स टू 0। सो यहां से लिख सकते हैं x प्लस ए इक्वल्स टू 0, सो x विल बिकम हियर माइनस a, और यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस बी इक्वल्स टू 0, सो x विल बिकम हियर माइनस b। डन। क्लियर है? क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। तो x के दो वैल्यूज आ गए, माइनस a और माइनस b। जल्दी से नोट करो। ऐसे करें तो हो सकता है सर, क्या? मतलब जो हम बोल रहे थे सर मल्टीप्लाई करके उधर एलसीएम लेके, मतलब एक बार चेक करके देखिएगा, मुझे आप भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। अभी मेरे पास टाइम बस 11 मिनट बचा है और एक प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे वो सॉल्व करना है। आपका जो क्वेरी है मुझे आप सेंड कर देना, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है? जल्दी से नोट करो गाइस, क्योंकि एक प्रॉब्लम मुझे डिस्कस करना है बहुत इंपॉर्टेंट। डन है सभी का? यस। ओके, इस फैक्टराइजेशन मेथड का ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन, एक वीवीआई था और एक ये ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है जो कि टीचर देता ही देता है। कैन यू सी द क्वेश्चन गाइस? यस सर। सोनल, सॉरी अमीश, सर ब्रह्मा जी, हाँ यस। क्या बोल रहे सोनल? ब्रह्मा जी दिख नहीं रहे थे, वही चिंतन कर रहे थे। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। नीतीश, ये क्वेश्चन देखा है पहले? यस सर। ओके चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, मैं एक तरीका बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, ठीक है? अगर मैं आप लोग को एक चीज बताऊं, a पावर m टाइम्स b पावर m, ये क्या हो जाता है? दिस विल बिकम a b पावर m हो जाता है, पढ़ा होगा आपने? अच्छा, दूसरा a पावर m टाइम्स a पावर n, ये क्या हो जाता है? दिस विल बिकम m प्लस n हो जाता है, राइट? यस सर। पढ़ा है आपने ये? यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे पावर है x प्लस 1, राइट? तो देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5x टाइम्स, सॉरी 5 पावर x टाइम्स 5 पावर 1, कैन आई राइट दैट? यस सर। अच्छा, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको ब्रैकेट में कर दो, इसको लिख सकता हूँ 5 पावर 2 टाइम्स 5 पावर माइनस x, कैन आई राइट दैट? And that is equals to, सर इसको डिवाइड भी तो कर सकते हैं। वेट, इसको लिख सकते हैं हम 125 प्लस 1, कोई प्रॉब्लम? इसको लिख सकते हैं 5x टाइम्स 5, इसको लिख सकते हैं 25 ये वाला, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/5 पावर x इज इक्वल्स टू 126। किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अमिशी?
No. ओके अब यहाँ पे देखो 5 पावर x को लेट सपोज 5 पावर x इज इक्वल्स टू z। हमने क्या मान लिया 5 सर पावर, हाँ बोलिए। सर यहाँ पर दोनों में ए कॉमन है तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं 5 के पावर x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x। कहाँ पर? यहाँ सर आप बताए ना सर कि a के पावर m और इंटू a के पावर n रहा तो a पावर m है टाइम्स a पावर n है, तो हम पावर ऐड कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये यस मल्टीप्लाई थोड़ी ना है, ये तो प्लस है ना। आप इस सिंबल की बात कर रहे हो ना, ये हाँ, मल्टीप्लाई थोड़ी ना, मल्टीप्लाई होता तो कर लेते हैं हम, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं, ये एडिशन सिंबल है। ओके सर। क्लियर है? अब देखो अब यहाँ हम लिख सकते हैं z टाइम्स 5 प्लस 25 टाइम्स 1 बाई z इज इक्वल्स टू 126। तो अब देखो हम z एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स 5z स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 126 हो जाएगा। अब देखो गाइस इसको लिख सकते हैं फर्दर 5z स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 126z। ये इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गया 5z स्क्वायर माइनस 126z प्लस 25 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यहाँ तक नोट कर लो, मैं आगे बताता हूँ, जल्दी से नोट करो। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आशीष क्लियर है? यस सर। ओके सोनल, सोनल, आशीष, आदित्य क्लियर है सर। ओके अमीशी Yes, sir. ओके। चलिए जल्दी से नोट कीजिए और मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। एक डन सर। अमीशी डन? Yes, sir. ओके मैं आई एम मूविंग गाइस। सो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया 5z स्क्वायर माइनस 126z प्लस 25 इक्वल्स टू 0। काम वही करेंगे रफ वर्क में, हम ये और ये मल्टीप्लाई कर दे, सो 5 टाइम्स 25 विल गिव मी 125, राइट गाइस? 125 और ये हमें चाहिए 126, तो इसको हम 125 टाइम्स 1 कर लेते हैं, सो माइनस 125 टाइम्स माइनस 1 विल गिव मी प्लस 125। और अगर दोनों ही को हम ऐड कर ले तो ये हमें माइनस 126 देगा। सो वी कैन राइट इट डाउन फर्दर 5z स्क्वायर माइनस 125z माइनस 1z प्लस 25 इक्वल्स टू 0। सो ये बन जाएगा 5z कॉमन, z माइनस 25 और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लिया, सो z माइनस 25 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा z माइनस 25 और यहाँ से आ जाएगा 5z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो z विल बी इक्वल्स टू 25 और यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। जल्दी से z तक नोट कर लो, z की वैल्यू तक। हमें x निकालना है, z नहीं। फाइव आया। हाँ ओके फाइव आंसर। वेट अभी हमने z निकाल लिया। हमने माना क्या था? हमने माना था 5 पावर x इज इक्वल्स टू z, यही माना था ना। तो केस 1 में एक टाइम हमारे पास z इज इक्वल्स टू 25 आता है, दूसरे में z इज इक्वल्स टू 1/5 आता है। सो वी विल जस्ट राइट इट डाउन हियर, केस 1 व्हेन z इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो देखो 5 पावर x इज इक्वल्स टू 25 लिख दिया। 5 पावर x 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो बेसेस आर सेम, तो पावर मस्ट बी सेम। इक्वल। बेसेस आर सेम, सो पावर मस्ट बी इक्वल। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई 2। अब z की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1/5 था, माइनस 1/5। ओके गाइस, सो 1/5 तो हम यहाँ पे लिख देंगे
5 पावर x इज इक्वल्स टू 1/5। कोई मुझे बताएगा 1/5 को कितना पावर में लिख सकते हैं हम? 5 का पावर -1। 5 पावर -1, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल्स टू -1। अमिशी क्लियर है कैसे किया हमने यहाँ पे? Yes, sir. जल्दी से नोट कर लो ये भी। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ गाइस, सेम टाइप का मैं एक प्रॉब्लम और लूंगा और वो मैं सॉल्व करूंगा ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी करो। Done, sir. ओके, पेज चेंज करें गाइस? यस सर। ओके, चेंजिंग द पेज। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा ना इस पे लिख देता हूँ तो आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, आई एम राइटिंग। दिस इज रिटन 2 पावर 2x माइनस 3 डॉट का मतलब हो गया जी टाइम्स। डॉट का मतलब क्या हो गया? टाइम्स x प्लस 2 और ये हो जाएगा प्लस 32 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है गाइज, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सॉल्व करने का सिंपल तरीका 2 पावर 2x है। क्या है? 2 पावर 2x। तो 2 पावर 2x को छोड़ दो यहाँ पे एज इट इज। 3 टाइम्स इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर x times 2 power 2. Can I write this? Can I write plus यस सर। 32 equals to 0. अब एक चीज ध्यान देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो मिडिल टर्म है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर 2 पावर x लिखा, तो क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ क्या? 2 पावर x का होल पावर 2। ऐसे देखो, मैं कैसे बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। मेरे दिमाग में बाद में ये चीज आई, क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे 2 पावर x मिला। तो क्या मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ 2 पावर x पावर 2? कैन आई राइट दैट? यस सर। क्योंकि ध्यान दो, 2 पावर या किसी भी a पावर m पावर n लिखा है तो ये a पावर m n ही तो होता है, राइट? यस सर। क्या हम a पावर n पावर m कर दे तो भी तो ये a पावर m n ही होगा, तो हम लिख सकते हैं। नाउ लेट 2 पावर x इज इक्वल टू, क्या ले ले हम? y ले लेते हैं इस बार अपनी मर्जी से। ठीक है, तो y ले लिया तो हम इसको लिख सकते हैं y का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 3 और ये होगा 4, 12 हो जाएगा, राइट? तो 12 और ये हो गया y प्लस 32 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यस सर। अब जरा से इसको सॉल्व कर लेते हैं जी हम लोग। सर यहाँ पर 12 कैसे किए सर? ये 4 है, यस सर। ये 3 है टाइम्स में। यस ये सर। लेट हाँ, सर यहाँ पर 2 के पावर लेट किए थे कि 2 का पावर x रहेगा तो y थी। यहाँ पर 2 का एक मिनट 2x प्लस 2 ये ऊपर में दिया है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे दे Yes, रखा sir. है। इसको हम लिख सकते हैं 2x टाइम्स 2 पावर 2 लिख सकते हैं। यस सर। तो वही चीज तो यहाँ लिखी मैंने। तो सर यहाँ पर 28 ना होना चाहिए। कहाँ 28? सर आप लेट किए हैं कि 2 के पावर x इज इक्वल टू y। हाँ, बस 2 नहीं, 2 पावर x इज इक्वल टू y मैंने माना है। हाँ वही सर। तो यहाँ पर 3 इंटू 2 के पावर x है, तो 2 के पावर x के जगह सिर्फ y लिखेंगे ना। तो मैंने वही तो लिखा है 2 पावर। यहाँ पर 2 के पावर 2 कहाँ गया सर? 2 पावर 2 4 हुआ ना। अच्छा, मैं 300 को बाहर सर 8 तरीके 24 ना हो जाएगा सर? 8 कैसे हो गया? सर तो 4 into 2 कैसे होगा? 8 होगा सर। 8 into 3 24 ना होगा? एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा समझा दूं यहाँ पे। कंफ्यूजन मैं वापस से दूर कर, देखो मैं मिडिल टर्म का वापस से कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। ठीक है, ये 3 है तो इसकी जगह पे 3 लिख दें, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, टाइम्स है तो टाइम्स लिख दें। यस सर। इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर x टाइम्स 2 पावर 2। यस सर। अच्छा, अब चलो इसको हम लिख दें 2x का होल स्क्वायर। ये है 3 तो 3 छोड़ दो। इसको लिख सकते हैं 2 पावर x टाइम, इसको कितना लिख सकते हैं? 4।
तो 4 प्लस 32 0 लिख दिया। यस सर। 2x का होल स्क्वायर माइनस ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 12। तो 12 टाइम्स 2 पावर x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब हम 2 पावर x इज इक्वल, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमने y माना, तो हम इसको लिख सकते हैं y का स्क्वायर माइनस 12 और इसकी जगह पे y पुट कर देते हैं प्लस 32 इक्वल टू 0। अब कहाँ 8 आएगा मुझे ये बताओ आप। अभी क्लियर है कैसे 12 आया? यस सर सर हाँ यस सर, क्लियर है सर। कौन बोल रहा है? नीतीश बोल रहे हैं, बोलिए। बन गया सर। ओके अब देखो, अब गाइस यहाँ हमें सिंपली सॉल्व करना है। अच्छा आशीष, कंफ्यूजन कहाँ हुआ था? सर वो सर 2 के पावर 4 है ना सर, हाँ हाँ 2 के पावर 2 उसको हम 4 मान लिए और 4 को यहाँ 2 से भी कर रहे हैं मल्टीप्लाई और 3 नहीं से भी नहीं कर रहे नहीं 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 वैसे हैं, वही गड़बड़ हो रहा था सर। अच्छा ठीक है चलिए कोई नहीं। अब देखो अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1 है और ये 32 है, सो 1 टाइम्स 32 विल गिव मी 32। चाहिए मुझे -12, तो 32 को हम 2 से कर लें, सो 16 दूना 32 और ये 2 8 8 84 सर, 84। हाँ -8 and -4 will give me -12 and -8 times -4 will give me +32। दोनों सेटिस्फाई हो गया, तो y स्क्वायर -8y -4y प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ले सकते हैं y -8 और यहाँ से 4, सो y -8 इक्वल टू 0। ठीक है अमीशी, नोट हो गया यहाँ तक जल्दी से? यस सर। अमीशी Yes, sir. जल्दी से नोट करो ताकि मैं नेक्स्ट पेज में मूव कर सकूं। कर लिया? ओके गाइस आई एम मूविंग। सो यहाँ से हमें आ गया दो चीजें, एक आ गया y -8 एंड दूसरा आ गया y -4 दैट इज 0। तो y इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा एक तरीके से और y इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, राइट गाइस? अब देखो हमने माना था लेट 2 पावर x इज इक्वल्स टू y, तो केस 1 लेते हैं। केस 1 मीन्स case 1 means y is equals to 8. So I'm taking y is equals to 8. So 2 power x is equals to 8. अब ध्यान दो 8 को हम 2 power कितना लिख सकते हैं? 3 sir। We can write 2 power 3. So x will become here how much? 3. दूसरा case 2. Case 2 लिया y is equals to 4. So 2 power x is equals to 4. तो हम 4 को 2 पावर कितना लिख सकते हैं? 2 sir। 2. So x will become here 2. So you are getting x की वैल्यू 3 और 2. क्लियर है? Yes, sir. जल्दी से नोट कर लो। कर लिया। तो जिनको जिनको मैंने एक्सरसाइज भेजा हुआ है वो 10A कंप्लीट कर लेंगे पूरा। हमारा फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारे मंडे को क्लास होगी, अच्छा संडे को मैं पेपर भी भेजूंगा गाइस लीनियर इक्वेशन का, ठीक है? और मंडे को जो क्लास होगी उसमें हम लोग फॉर्मूला मेथड करेंगे। फॉर्मूला टाइमिंग क्या? संडे को टाइमिंग? संडे को आपको सैटरडे नाइट पेपर मिल जाएगा, संडे को कभी भी करके भेज देना, ठीक है? यस सर। सैटरडे तक आपको कल पेपर मिल जाएगा नाइट तक। आप संडे को कभी भी पेपर सेंड कर देना, ठीक है? ओके गाइस, ठीक है चलिए तो हम लोग मिलते हैं और मंडे को। ओके बाय। Thank you. Stay connected.